बांग्लादेश, जिसने पाकिस्तान चीन का साथ दिया, अब उसे किस तरीके का व्यापारिक नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब भारत ने बांग्लादेश पर नजर जो है अपनी गड़ा रखी है। बांग्लादेश की ओर से लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत ने बांग्लादेशी वस्तुओं पर जो प्रतिबंध लगाया, उसमें बांग्लादेश में 77 करोड़ डॉलर यानी 66,000 करोड़ रुपए के निर्यात पर असर होगा। यह द्विपक्षीय आयात का लगभग 42% है। सूत्रों ने बताया, पड़ोसी देश में तैयार कपड़ों के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला ढाका की ओर से भारत धागे और चावल पर इसी तरह के व्यापार प्रतिबंध लगाने के जवाब में लिया गया है। भारत ने अब तक बांग्लादेश के सभी निर्यातों को बिना किसी प्रतिबंध की अनुमति दी थी, लेकिन बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर में पारगमन और बाजार पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने अब यह फैसला किया। उधर भारत के सख्त तेवर देख बांग्लादेश अब पाकिस्तान को पर डोरे डालने लगा। बांग्लादेश पाकिस्तानी कारोबारियों के लिए वीजा नियमों को आसान बना रहा था। इसका निहित प्रभाव होगा कि भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा प्लास्टिक और पीवीसी तैयार माल, रंग, लकड़ी के फर्नीचर, कार्बोनेट्स पेय, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और आपको बता दें फलों के स्वाद वाले पेय, कपास और सूती धागे के कचरे को मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी और चंगराबांधा में भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों और जांच चौकियों के जरिए भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये सिर्फ कोलकाता और नुआवा शेवा बंदरगाहों से ही आ सकेंगे। हालांकि ये प्रतिबंध बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और कुचल पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है कि बांग्लादेश को अब तक जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली रही है, वो भारत के कपड़े उद्योग के लिए चिंता का विषय रहे। बांग्लादेशी निर्यातों को शुल्क मुल्क चीनी कपड़े के आयात और निर्यात पर सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे उसे भारतीय बाजार में रेडीमेड उत्पादों पर 10 से 15 तक का मूल्य लाभ जो है मिल जाता है। जानकारों का कहना है कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश की कमर टूटनी तय है। बांग्लादेश का मुख्य बिजनेस कपड़ा है। अब इस पर बैन लगने से न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी, बल्कि राज्य में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। वहीं भारत के घरेलू रेडीमेड कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि भारत ईयू-एफटी वार्ता और आगे बढ़ी भारत और यूरोपियन संघ 2 चरण में मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए सहमत हो गए। दोनों पक्षों ने एफटीए की दिशा में एक और दौर की जो है वार्ता पूरी कर ली है और इसी से सहमति बनी है कि समझौते को 2 चरण में अंजाम दिया जाए।